गई थी आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी अम्मी के घर रहने के लिए आई हुई हूँ और इस टाइम मेरा रेस्टिंग मोड ऑन हो चुका है और आयतल दुआ अपना अपना खेल रही हैं और दुआ ज़रा डर रही है अपने, अभी इस वक्त मेरे पापा से डरती है, मेरे भाइयों से डरती है, यानी कि अपने मामों से, क्योंकि ज़रा काफ़ी दिनों बाद मिलना होता है ना, तो फिर ये ज़रा ना डरती है। अभी 2 दिन इसको लगेंगे ठीक होने में, तो ये मेरी गोद से उतर ही नहीं रही है। तो जनाब मैंने रेस्ट वगैरह कर लिया था और खाना शाना भी खा लिया था। तो ये अम्मी ने ना बोनलेस चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ था, कह रही थी रात को हम शवारमे बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलें आप थोड़ा सा ना रेस्ट ना करें मैं कर लेती हूँ ये काम ना। तो ज़ाहिर है फिर जब मदर्स के घर आते हैं तो फिर बंदा हेल्प वगैरह तो करता ही है ना, रेस्ट भी होता है साथ साथ और हेल्प भी होती है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो आज अम्मी ने घर पर कुरान ख़वानी का इत्माम किया था, जिसमें सबको बुलाया था, सब रिलेटिव्स को और कुछ नेबर्स में से कुछ को बुलाया था। बेसिकली अम्मी ने सूरह बकरा पढ़वानी थी, तो सब लोग सूरह बकरा और पढ़ रहे थे और बच्चे संभाल रही थी अपने। उसके बाद आंटी ने दर्स भी दिया था और दुआएं भी हुई थी, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ कुरान ख़वानी हो रही है और दूसरी तरफ आपने खाना खा लो, ये लो। हसन आपने कितने सवारे पढ़े हैं? ये लो और खाओ। हाँ खाओ। खाना खा लो, खाना क्यों छोड़ दिया? अच्छा इनको जरा शर्म आ रही है ना, वो कहते हैं ना कि वो जब शादियों में मूवी बन रही होती है ना, तो लोग जो खाना खा रहे होते हैं ना वो खाना खाना छोड़ देते हैं। तो इससे पहले भी थोड़ी देर पहले ये भी ना ये भी खाना खा रहा था, अब मुंह छुपा लिया। ऐसा क्या किया है जो तुमने मुंह छुपा लिया है? और ये कौन है? इसको तंग करती हूँ जरा ना सिर्फ एक ही शरीफ बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है जो अपने बच्चों को भी संभाल रही है और सिपारा भी पढ़ रही है माशाल्लाह से। तो बाकी सब तो मैच चल रहा है, मैच देख रहे हैं। तो ये देखें अम्मी बना रही हैं कोरमा मसाला और साथ साथ सिपारा भी पढ़ रही हैं। लाए मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी? लाए मैं चम्मच चला दूँ? अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ दुआ है, ये मेरे पीछा नहीं छोड़ रही है, साथ साथ ही मेरे रहती है कि पकड़ लो मुझे, क्योंकि अभी किसी को जानती नहीं है ना यहाँ पे। तो ये देखिए अगर मैं कुरान पाक पढ़ नहीं रही हूँ तो मैं खाना बना रही हूँ सब लोगों के लिए। इतने माशाल्लाह से लोग इतनी मेहनत से सिपारा पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा अम्मी ने पढ़वाई है और सूरह मुल्क पढ़वाई तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, मैं थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके तो मैं अब जाने लगी हूँ अंदर, दुआ हो रही है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब कुरान पाक पढ़ लिया था सबने और दुआ हो रही थी, तो मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि मैं दुआ बहुत सुकून से सुनूँ, मांगूँ, और लेकिन मेरी अपनी जो दुआ है वो मेरी गोद में थी और मेरी गोद से उतर नहीं रही थी, और इसीलिए मुझे बीच में दुआ को छोड़ के, मेरा मतलब है कि जो दुआ हम मांगते हैं वो वाली दुआ छोड़ के मुझे फिर दूसरे रूम में दुआ को लेकर आना पड़ा। वो फलाई बहुत नेम के ना मसले। तो दुआ करवाने के बाद ना आंटी थोड़ा सा दर्स दे रही थी, तो आए मेरे साथ आप लोग भी दर्स सुने। मैं वो शेयर करूँगी, कह लेंगे अगर इंसान की आंखें ना हो ना तो जब भी ज़िंदगी गुजर जाती है। कह लेंगे हमारे कॉलेज में ना एक टीचर मैं मिली थी, तो वो ना नाबीना वो कितने सालों से पढ़ा रही हैं, तो वो कह रही है मैं कपड़ा लेने भी जाती हूँ ना, मुझे कपड़ा नरम है कैसा है कलर लोग बोलते हैं ना, मुझे पता चल जाता है। यानी दूसरी चीज़ अल्लाह तेज़ कर देते हैं, आंखें नहीं हिस तेज़ हो जाती है। कह लेंगे किसी के कान ना हो, बहुत से लोग बहरे होते हैं, जिंदगी गुजर जाती है। जबान नहीं होती, गुमों की भी जिंदगी ठीक है, लेकिन कह लेंगे जिसके पास दिमाग ना हो। दिमाग का क्या है, दिमाग का इंसानी ज़िंदगी में कितना पार्ट है, दिमाग का सही रहना, दिमाग होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कह लेंगे वही पार्ट मेरी और आपकी ज़िंदगी में इस कुरान का है। कुरान का और मेरा ताल्लुक ना, जैसे ज़िंदगी के लिए दिमाग ज़रूरी है ना, इसीलिए मेरी और आपकी मैं पढ़ रही थी पहले ना कि जो है कि मौत को सबसे आखिरत की तैयारी के बारे में मैं रोज़े महशर का वो पढ़ रही थी। तो था कि जिस टाइम दफनाते हैं ना तो गहरी खोदना, यही कहते हैं ना, तो गहरी खोदना। और क्या कहते हैं, मुझे वो जुमला पढ़ते हुए हो रहा था कि हवा अंदर ना जाए,
इस तरह से सिले पे और यानी बैरूनी ताल्लुक बिल्कुल ही बंदे का कटते रह जाता है। ऐसा ताल्लुक करता है कि मैं और आप तो देखते हैं ना कभी तो दर्स माशाल्लाह से बहुत लंबा था और दुआएं भी हमने खूब की थी सबने, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की थी, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की थी। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। और जो मेरी अम्मी ने ये छोटी सी कुरान खाने का एहतमाम किया था, जिस नीयत से किया था, अल्लाह ताला उनकी भी तमाम जो हाजतें हैं उनको भी कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम खाना लगाने लगे थे, तो आए चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये कौरमा बना रही हैं अम्मी, और ये अम्मी ने कीमा बना के रख लिया है। और जर्दा नहीं बनाया आपने? लाए मैं बना दूँ, चावल बनाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जेंट्स हजरात को बच्चे संभालने के लिए बिठाया हुआ है। ये हैं तहमूर साहब, ये इला को संभाल रहे हैं, और ये निकम्मे निकट्टू कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और एक तरफ खाना खा लो, खाना लग गया। बस ये लोग यहाँ पे आए खाना खाने के लिए, और इनका कोई मकसद नहीं आने का। तो यहाँ पे इस वक्त खाना निकाला जा रहा है, कौरमा रेडी है, और क्या है इसके लिए टाइम है। सब लोग काम पे लगे हुए हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, और एक तो मुझे देख के मुंह बड़ा छुपाते हैं सब। अभी यहाँ पे वैसे खाना नहीं लगाया क्या क्या जी हाँ जी। तो अब हम लोगों ने खाना शाना खा लिया है, और अब हम लोग खेल रहे हैं लूडो। मैं आपकी शक्ल बना भी नहीं रही। अच्छा, तो आज हमारे घर में ना कुरान ख्वानी थी, और जैसे कि मैंने अभी पीछे स्टेटस लगाया कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं बताना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, ये सब कुछ मेरे ज़ाया हो जाता है। तो फिर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो तो जस्ट एक मजाक था। मैं कुछ भी नहीं मैंने पढ़ सकी थी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़ाहिर आयत और दुआ तंग कर रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन मेरी ये जो कज़न्स है ना, इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था ना, तो मैं इनके सामने जानबूझ के वीडियो बना रही थी कि मैंने ना पढ़ा है। ठीक है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हाँ, क्या खाना है मुझे बताओ, ये तो देख के बताओ क्या खाना है, किस लिए खाना है पिज्जा? 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो पिज्जा किसने किए हैं 1000 सब्सक्राइबर्स? तो तुम भाई हो, तुम्हें खिलाना चाहिए पिज्जा कि मैं खिलाऊं पिज्जा? हाँ, किधर हो? इधर देखो, फेयर एंड लवली ने आज लगाई थी। इसने तुम जरा, तुम्हें भी पिज्जा खाना है, तुम भी जरा अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। तो नाज़रीन, ये जो दो लोग हैं ना मेरे, ये दो बैठे हुए हैं, सुबह से मेरा कान खा रहे हैं, सुबह से मेरे कान खाने हैं, सॉरी, कि मैंने पिज्जा खाना है, मैंने पिज्जा खाना है। नहीं, तुम मुझे ये बताओ, तुम आज फेयर एंड लवली लगा के नहीं आए? ढोल अपलोड होगी नहीं, तुम साथ ढोल नहीं लेकर आए आज? तुम साथ ढोल नहीं लेकर आए आज? ये अपने घर में लाइटें लगवाए ना, यहाँ लाइटें ही नहीं है। वो देखो इतने बड़े बड़े बल्ब लगाए हुए हैं। ये बात ना करो, पिज्जा खाना है तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी सिस्टर से पिज्जा खाते हो, तुम्हारे घर आई है 4 सिस्टर्स आपसे पिज्जा मांग रही है। वो सिस्टर, हाँ आपकी तो शादी होने वाली है, आप ट्रीट दें अपनी शादी की। हाँ, ये छुप कर यूसुफ अब जाने की तैयारी कर रही है। बात कर, मेरे को जानता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा था। मैंने कुरान ख्वानी रखी हुई थी और सब लोग आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कज़न्स काफ़ी टाइम बाद हम लोग इकट्ठे हुए थे, तो हम लोगों ने बहुत फ़न किया। अब मैं आपको सबूर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, कहता है मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ। मैंने कहा क्यों खिलाऊं? कहता है आपके 1000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे पूरे हुए हैं, तो उसकी खुशी में आप मुझे ट्रीट दें। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम मुझे एक दफ़ा दिखाओ तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। जब मैंने इसका मोबाइल पकड़ा तो इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ था। तो मैं आप लोग ही बताएं मुझे खुद कि मुझे इसको पिज़्ज़ा खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, मेरी वीडियोज़ कोई वॉच ही नहीं की, तो मैं उसको कैसे पिज़्ज़ा खिलाऊँ? ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे सबूर को पिज़्ज़ा खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। और आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।